हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। बेसिकली कल का जो दिन है वो मार्केट्स के लिए थोड़ा रफ रह सकता है। उसके पीछे का रीजन है यूएस मार्केट में एस&पी नैस्डैक देवर डाउन बाय ऑलमोस्ट 2% का फॉल हमें अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। डाउ जोन भी 700 पॉइंट्स डाउन था, जो कि 2025 का उनका अभी तक का वर्स्ट डे रहा है पिछले 2 महीने का। अब इसके पीछे के रीजंस को अगर हम देखें कि क्यों इतना ज्यादा ये फॉल कर रहा है, तो बहुत सारे रीजंस निकल के आए हैं। अमेरिका की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो 17 मंथ के लो में पहुंच चुकी है फरवरी के डेटा के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस जो हैं वो अभी हाईएस्ट चल रहे हैं सिंस 2022। कंज्यूमर का 1 ईयर इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई जाने वाला है, एट अ 15 मंथ हाई होने वाला है। एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन भी बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है सिंस 1995। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो यूएस की हालत उतनी अच्छी नहीं चल रही है। इसके पीछे का सबसे जो मेजर कारण है वो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हैं, इंक्लूडिंग द टैरिफ एंड स्पेंडिंग कट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जितने भी गेन्स यूएस मार्केट ने किए वो सारे के सारे इरेज हो गए हैं। एंड साथ में चाइना एज यूजुअल अगेन उनके वहां से न्यूज आती ही रहती है कि अभी कोविड 2.0, कोविड 3.0 ये सब चीजें आती रहती हैं। तो फिर से चाइना की तरफ से एक न्यूज आई है कि उन्होंने न्यू बैट कोरोना वायरस पाया है, आइडेंटिफाई किया है, जो कि केपेबल है ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। अब ये क्या है ना, अब ये लोग करते रहते हैं, लेकिन इससे मार्केट को ऑब्वियसली काफी ज्यादा फियर है, क्योंकि कोविड के समय में बहुत जाने गई थी, बहुत ज्यादा जाने गई थी। एंड मार्केट का भी बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ था। तो अगर वापस से ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली वो मार्केट उस वो फियर में गिरा है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो अभी ग्लोबली मार्केट में कुछ भी अच्छा न्यूज़ तो नहीं है जिससे कि हमारे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिले। यूएस के मार्केट जब गिरते हैं तो हमारे मार्केट भी गिरते हैं, वो रिपल इफेक्ट आता ही आता है। और ओवरऑल अगर हम देखें कि मार्केट जो अगर यूएस के गिर रहे हैं तो उससे ऐसे अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो हम मंडे देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो वो हमारे मार्केट के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ है नहीं। यहाँ पर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का इम्पोर्टेंट ये वाला जो लो था, ये जो स्विंग लो था, ये था 22,786। ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर हमने जो है क्लोजिंग दी है, विच इज 795 पे। तो थोड़ा बहुत अभी भी हम सेव्ड हैं, लेकिन फिर भी चांसेस अब बहुत ज्यादा लो हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवरी लेगा। चांसेस ज्यादा से ज्यादा लग रहे हैं कि वापस से मॉर्निंग में कल ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हम एक नेगेटिव क्रॉसओवर कर चुके हैं। एंड बार बार ये 9 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स। इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो उसके लिए ये जो लेवल है 780, ठीक है, 780 के नीचे अगर हमारी डेली क्लोजिंग होगी तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं होगी हमारे मार्केट के लिए। अब वी कैन लीड टूवर्ड्स 22,500 एंड 22,000 के लेवल्स का, साइकोलॉजिकल लेवल्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन डेटा भी अगर हम देखते हैं तो फिलहाल के लिए आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो 23,000 पर ही है, भर भर के ये अभी नहीं खुल रहा है। एक तो मेरे घर में कुछ इलेक्ट्रिकल इशू हो गई है जिस वजह से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ वीकली चार्ट पर, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट निकल के आ रहा है विच इज 21,000 के आसपास में। एंड दूसरा अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, हाँ, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुके हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत अच्छा कुछ हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। वीकली चार्ट में ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल भी दर्शाता है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है। अब की बार अगर हमारा ब्रेकडाउन होता है 22,700 के नीचे की तरफ, तो वी कैन लीड टुवर्ड दिस ट्रेंड लाइन 22,000, 21,100 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक रिवर्सल के चांसेस तभी हैं जब इमीडिएट स्विंग हाई जो है वो ब्रेक होगा, जो कि आपका 23,800 के ऊपर है वीकली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे 23,100 के ऊपर अगर निकलेगा तो भी हम कुछ राहत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब इंट्राडे में हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, हम इंट्राडे में 22,700 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 22,700 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ गैप डाउन हमें क्या करना है, देखिए 22,700 के नीचे गैप डाउन कहीं पर भी ओपन हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस का वेट करना, ठीक है। इन केस अगर ये थोड़ा सा बाउंस लेता है और 700 के आसपास में आता है और वहां से वापस से ये सेलिंग का कुछ प्लान बनाता है तो हम वापस से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 22,700 के नीचे अगर ये ओपन होता है मार्केट, तो कहाँ ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए जो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है इंट्राडे में वो 21,933 का दिख रहा है, एंड उसके जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला लेवल का दिख रहा है, दिस लेवल 22,488 का, ठीक है। तो इंट्राडे में हमें सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो गैप डाउन होगा तो मैं डेफिनेटली कहाँ पे गैप डाउन होगा उस हिसाब से मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। टेलीग्राम में मैंने फ्राइडे के दिन सारे जो भी अपडेट्स आपको दिए थे उससे आपको आई एम वेरी श्योर आपको हेल्प हुआ होगा। निफ्टी को लेके हमने डिस्कस किया ही था कि 22,830 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो 22,830 जैसे ही गिरा, ब्रेक हुआ, 22,735 तक का लो लगा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव 22,860 के ऊपर था जो कि गया नहीं। बैंक निफ्टी में हमें 49,120 के नीचे शॉर्ट करना था, 48,766 तक गया। तो होपफुली आपने वहां पर भी प्रॉफिट बुक किया होगा। सेंसेक्स में 75,285 के नीचे हमें शॉर्ट करना था तो 100 पॉइंट्स का वहां से भी फॉल आया। तो टेलीग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर गैप डाउन गैप अप कुछ भी होता है तो मैं आपको रिवाइज लेवल यहाँ पर अपडेट कर पाऊंगी, ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 700 के नीचे निकलता है तब तो सिंपल शॉर्ट करना है, उसमें तो कोई नो ब्रेनर चीज है ये, ठीक है। लेकिन मान लो कहीं गैप डाउन यहाँ कहीं हो गया, 700 के नीचे कहीं गैप डाउन हो गया, तो क्या आप इमीडिएटली शॉर्ट करोगे? नहीं, आपको कम से कम वेट करना है आधे घंटे तक कि वो कहाँ सस्टेन कर रहा है। अगर वो 700 के नीचे आधे घंटे के बाद भी सस्टेन कर रहा है तब आप शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा भी रिवर्सल लेगा मत, मान लो कि यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ अटेम्प्ट लिया और यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल बना दिया, तो यानी कि वो रिजेक्शन ले रहा है 700 से। 700 के नीचे अगर खुल रहा है यानी 700 इज अ रेजिस्टेंस। अगर वो रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट करके वापस से गिर रहा है तो यानी कि इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो गैप डाउन कहीं भी हो 700 के नीचे वो नेगेटिव है, पर आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा कि 700 के नीचे ही वो सस्टेन रह रहा है ना। अगर वो नहीं रह रहा है, अगर वो 700 के ऊपर निकल गया तो यानी कि रिकवरी आ सकती है, ओके। जो भी है लेवल्स मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो 700 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप सिंपली 50-60 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चल सकते हो। 647 640 575 488 ऐसे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड 22,833 के ऊपर आप इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट रहेगा 22,915 का, 950 का, एंड देन 23,030 का, ठीक है। 23,030 ब्रेक होगा तो ही जाके आपको एक प्रॉपर मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। तो कल जो दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो है 833 ऑन द अपसाइड, 700 ऑन द डाउन साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं सेंसेक्स के लेवल्स पर कि सेंसेक्स पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। उससे पहले अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है। ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके पोर्टफोलियो का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। तो कैसा आपका पोर्टफोलियो का हाल चल रहा है ज़रूर से कॉमेंट करिएगा। सेंसेक्स में 75,100 के नीचे इट इज़ नेगेटिव। कहीं भी गैप डाउन ओपन हो 75,100 के नीचे अगर जा रहा है तो ये नेगेटिव है। आप यहाँ पे अपना 75,100 के नीचे का टारगेट रख सकते हो 80 to 100 पॉइंट्स का इनिशियली। उसके बाद आप 750 से लेके 74,500 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑन द अपसाइड, ऑन द अपसाइड ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आपको सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, वो है ये ट्रेंड लाइन का। जैसे ही ये ब्रेक करता है 75,470, आप यहाँ पे इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हो 470 के ऊपर। टारगेट आपका ये वाला ट्रेंड लाइन रहेगा जो कि है, सॉरी, टारगेट आपका ये वाला ट्रेंड लाइन रहेगा जो कि आपका निकल के आ रहा है 75,900 के आसपास में, ठीक है। तो अगर आप 470 के ऊपर लॉन्ग जा रहे हो तो आपका ऊपर वाला ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है। तो 470 के ऊपर में आपका मैक्सिमम टारगेट 75,800 से 900 का होना चाहिए। फिर ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर निकलने के चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं।
ठीक है। तो 75,800 900 इंट्राडे के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव दिख रहा है अगर जाता है तो। नीचे अगर 75,100 के नीचे है तो आप ट्रेल करते हुए चलो 75,000 74,700 74,485 500 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए एक 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर आप इंट्राडे में लॉन्ग कर भी रहे हो तो आपको कहाँ पर बुक कर लेना है। क्योंकि देखो लॉन्ग करना ठीक है, आपका डायरेक्शन भले ही ठीक है, पर आपको कहाँ बुक करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डबल टॉप क्रिएट हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे, डबल टॉप को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग करोगे, आपका टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ओके, मतलब ये कहाँ निकल के आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 49,400 पे निकल के आ रहा है। तो 49,070 आप थोड़ा और बफर लगा देना। ठीक है, 49,000 आप 49,100 लगा देना। 49,100 के ऊपर अगर निकलता है तो 49,400 का आप टारगेट रखना। ठीक है, 300 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आप ऊपर एक्सपेक्ट मत करो। अभी मार्केट नेगेटिव है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब जब तक ये 49,500 ब्रेक ना कर दे अभी आप प्रॉपर पॉजिटिव नहीं हो सकते। 49,500 ब्रेक कर दिया तो 50,000 भी जाएगा, लेकिन इंट्राडे में लग नहीं रहा है। इंट्राडे में अभी क्या है, 49,100 अगर ब्रेक किया भी तो 49,400 आपका मैक्सिमम दिख रहा है, यानी 300 पॉइंट इनफ होता है इंट्राडे में। डाउन साइड पे हम क्या करेंगे, डाउन साइड पे एक ट्रेंड लाइन है नीचे से, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड लाइन, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे अगर निकलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। ये 48,800 का लेवल है। 48,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 49,800 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 49,570 का। एंड उसके नीचे अगर निकलता है तो 48,400 का आपका टारगेट रहेगा। गैप डाउन भी अगर ओपन हो, ठीक है, क्योंकि हमारी अभी क्लोजिंग भी है 900 पे, तो गैप डाउन अगर 100 पॉइंट भी नीचे ओपन हो जाए, 48,800 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो मैं आपको फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिएगा। अभी के लिए जो लेवल्स दिख रहे हैं वो ये लेवल्स दिख रहे हैं। मार्केट में अभी थोड़ा प्रेशर रह सकता है, अभी लग रहा है कि इट विल कंटिन्यू, बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मार्केट कब रिवर्सल लेगा वी डोंट नो, नो बडी नोज। हमेशा मार्केट अनएक्सपेक्टेड टाइम पर रिवर्सल लेता है एंड तब सब लोग रिग्रेट में जाते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कल आप सब कुछ बेच बाच के बैठ गए और मार्केट परसों से ही रिवर्स होना शुरू कर दे, तो आपको काफ़ी रिग्रेट होगा कि अरे यार एक दिन मैं रुक जाता, है ना। तो इसीलिए आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा हो तो मार्केट पे आपको बने रहना है। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट है तो उनको आप रखो। ठीक है, मार्केट जब रिवर्स होगा तो आपके सारे प्राइस जो है वो लेवल्स पर आ जाएंगे, उनके ऊपर भी जाएंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस हमें जो है रखना होता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिएगा एंड कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो।